हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो कि है टू डीमॉड्यूलेट एन एम सिग्नल एंड कंपेयर इट विथ ओरिजिनल सिग्नल। हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या किया था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट किया था और फंक्शन जनरेटर की हेल्प से जनरेट किया था और CRO में हमने उसे डिस्प्ले किया था और उसकी मॉड्यूलेशन इंडेक्स यानी मॉड्यूलेशन डेप्थ कैलकुलेट करके निकाली थी। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सेकेंड एक्सपेरिमेंट में वही जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल था उसी को हमें डीमॉड्यूलेट करना है। डीमॉड्यूलेशन का मतलब क्या है कि हमने जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल था तो उसको मॉड्यूलेटेड सिग्नल से वापस रिकवर करना है। और वो हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एनवेलप डिटेक्टर सर्किट। ये है हमारा AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का डीमॉड्यूलेटर, जिसे हम बोलते हैं एनवेलप डिटेक्टर सर्किट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एनवेलप को डिटेक्ट करता है, हमारी जो भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है उसका एनवेलप डिटेक्ट करता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें होती है यहाँ पे डायोड है, सबसे पहले आपकी ये साइन, दूसरा कैपेसिटर है और तीसरा रेजिस्टर है। तो यहाँ पर हमने इनपुट हमें देना है, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट करना है डायोड के P साइड पे और नेगेटिव टर्मिनल ये कॉमन वाला होगा वहाँ कनेक्ट करना है। फिर उसके बाद ऐसे ही हमें आउटपुट लेना है RC के अक्रॉस, RC का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसके अक्रॉस हमें आउटपुट लेना है। तो यही चीज़ें हैं। अब इसमें एनवेलप डिटेक्टर में हमको किन कंडीशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा जिससे हमें प्रॉपर आउटपुट मिले? तो कंडीशंस दो हैं। मेन कंडीशन तो ये है, डायगोनल क्लिपिंग एक टर्म होता है तो उसको अवॉइड करने के लिए फर्स्ट कंडीशन है जिसमें 1/RC, जो भी हम R और C की वैल्यूज़ लेते हैं तो उसका इन्वर्स करके हमारा जो भी वैल्यू आएगी उसको FM से ज़्यादा होना चाहिए। FM यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा होना चाहिए और FC से कम होना चाहिए, या वाइस वर्सा हम बोल सकते हैं 1/RC से FC ज़्यादा होनी चाहिए सेलेक्ट करेंगे और FM जो है वो कम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है RC शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/2 पाई FC अंडर रूट ऑफ 1 माइनस म्यू स्क्वायर बाय म्यू, जहाँ पे म्यू मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। तो अभी हमने यहाँ पे लिया हुआ है ये सारी चीज़ें। पहला है हमारा फंक्शन जनरेटर, आपने पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा हुआ है, और दूसरा है CRO। फंक्शन जनरेटर हमारी वेव को जनरेट करने के लिए है और CRO उसे डिस्प्ले करने के लिए। तो पहले हमने क्या किया था, डायरेक्टली फंक्शन जनरेटर का आउटपुट CRO में डिस्प्ले करने के लिए कनेक्ट कर दिया था। पर यहाँ पे क्या करना है हमें? अभी हम यहाँ एनवेलप डिटेक्टर का यूज़ करेंगे। तो इसे हम एनवेलप डिटेक्टर को ब्रेड बोर्ड में बनाया है हमने। ये डायोड है अपनी, इसका ये ब्लैक वाला P साइड है और ये जो ग्रे दिख रहा है आपका ये N साइड है। फिर ये दूसरा है सिरेमिक कैपेसिटर जिसकी वैल्यू है 20 नैनोफैरड्स, और तीसरा है हमारा ये रेजिस्टर जिसकी वैल्यू है 10 किलो ओम्स। तो यहाँ पे हमने जैसा सर्किट बनाया था वैसे ही कनेक्शंस यहाँ पे कर लिए हैं ब्रेडबोर्ड में। आपको क्लास में जब भी प्रैक्टिकल की क्लास होगी तो उसमें अच्छे से बता दूंगी मैं करके कनेक्शंस। अब ये यहाँ पे जो है फंक्शन जनरेटर में हमें पुराने वाले मेथड से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर दोनों को सिलेक्ट करना है और उसके बाद एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करना है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूस में जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, टॉप मेन्यू को प्रेस किया है और फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर रहे हैं हम कैरियर वेव की। कैरियर के हमें कितनी 500 किलो हर्ट्ज़, उससे या 5 किलो हर्ट्ज़ आया था, सॉरी। तो 5 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा आपकी कैरियर की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। 1 यहाँ पे प्रेस किया और दूसरा ये मेगाहर्ट्ज़ यहाँ पे प्रेस कर दिया है। उसके बाद मैं एम्पलीट्यूड को सेलेक्ट करूँगी। तो यहाँ पे है एम्पलीट्यूड, यहाँ टॉप मेन्यू में गए, एम्पलीट्यूड यहाँ पे मैंने 6 वोल्ट्स पीक टू पीक वैल्यू सेलेक्ट कर ली है। ये हो गया कैरियर का सिलेक्शन। अभी हम अब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के लिए कौन सी, मैं अभी 400 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी इसमें सेलेक्ट करूँगी। AM फ्रीक्वेंसी मैंने करा प्रेस और 400 मैंने एंटर किया हर्ट्ज़, ये हो गया। उसके बाद जो एम्पलीट्यूड है उसको जैसा है डिफ़ॉल्ट वैसा ही रहने देती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। और डेप्थ जो है तो हमें मॉड्यूलेशन डेप्थ कहाँ से सिलेक्ट करनी है, हमने मॉड्यूलेशन पे क्लिक किया और यहाँ पे डेप्थ में गए। मैंने यहाँ पे पहले से 50% करके रखा है, बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। 50% को इससे नॉब की हेल्प से हम बढ़ा घटा भी सकते हैं, तो मैंने भी 50% लेके रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये इसका आउटपुट टर्मिनल है, इसको ऑन करेंगे तो आउटपुट जाएगा
और ऑन करने पे, और अगर ऑफ रखते हैं तो आउटपुट नहीं जाएगा। तो मैंने ऑन कर दिया है, ये इनपुट में जा रहा है। यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है, कॉमन टर्मिनल्स कनेक्टेड है, और यहाँ से मैंने आउटपुट का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है, डायोड का नेगेटिव और कैपेसिटर और रेजिस्टर के टर्मिनल्स एक साथ है, वहाँ से कनेक्ट किया है, और दूसरा वाला कॉमन नीचे से कनेक्ट किया दूसरे वाले से। अब यहाँ पे CRO में हमें आउटपुट लेना है। चैनल 1 में हमने चैनल 1 में वायर को कनेक्ट करके रखा है, तो वहीं पे आ रहा है आउटपुट। और फिर उसके बाद अब हमें इसे रन करना है, ऑटो स्केल करना है। तो आपको कुछ इस तरह दिखेगा। इसकी हेल्प से आपको अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल हमारा ये मिल गया। आप इसकी फ्रीक्वेंसी देख पा रहे हैं 401.1 हर्ट्ज़, ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। ये रन करने पे आपको वही 400 के आसपास वैल्यूज़ वैरी कर रही हैं। तो हमें अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल यानी जो डीमॉड्यूलेशन हमारा है ये सक्सेसफुली हो चुका है। तो ये था आज का आपका एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।